तो आगे सवाल बनाना कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था क्या बच्चों, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूफ करना है। ओके, तो अब मैं किसी को कैसे प्रोसीड करूंगा, देखिए टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, चलिए ठीक है 1 माइनस कॉट थीटा ही रहने दिया इसको। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये सबको 10 में कन्वर्ट कर देता हूं, सबको किस में कन्वर्ट कर देता हूं, 10 में। तो टेन थीटा 1 माइनस 1 बाई टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ओके, एलएचएस लेके ही चल रहा हूं बच्चों, और कुछ नहीं ले रहा हूं। नीचे एलसीएम आएगा बच्चों, क्या आएगा, टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ऊपर हो गया टेन थीटा। फिर नीचे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। जब ये टेन थीटा ऊपर चले जाएगा तो बनेगा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, और ये बचा बच्चों 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या चाहता हूं बच्चों, ये टेन थीटा माइनस 1 है, यहां पे भी टेन थीटा माइनस 1 हो, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां माइनस आ गया 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1, और यहां पे भी क्या हो गया बच्चों, टेन थीटा माइनस 1, ऊपर हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने से पहले भी कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम लेने से पहले क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन निकल रहा है, 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। क्या बन जाएगा ये, 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1, ये बनेगा टेन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसके आगे बच्चों यहां पे आइडेंटिटी लगा रहा हूं ऊपर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। पहले ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये भी क्या हो गया, ए माइनस बी, और ये टेन थीटा, इससे क्या हो गया, कैंसिल। ओके, अब बचा क्या है टोटल, ओवरऑल बचा बच्चों टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा होल डिवाइड बाय टेन थीटा। अब सब के नीचे टेन थीटा लिख दूंगा, तो क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा। ये दोनों कट के 1 हो गया, ये क्या हो गया, कॉट थीटा, और ये क्या हो गया, टेन थीटा। ओके, किसी को इश्यू, यही मेरे को प्रूफ करना था। तो अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है ना, बोर्ड्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो पहले किसको, सबको 10 में बदल दिया, फिर टेन थीटा माइनस 1 था, तो यहां पे भी टेन थीटा माइनस 1 बनाना है, तो माइनस कॉमन लिया, फिर टेन थीटा माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर ये बच्चा, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दिया। बढ़िया, आगे एलजेब्रा भी यूज करना पड़ेगा। क्या भी यूज करना पड़ेगा, एलजेब्रा। तो क्या प्रूफ करना है कि सेक का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 10 का पावर 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कर चुके हैं आप लोग। ये सेक का पावर 6 थीटा है, ये 10 है और सेक है, ठीक है ये बात। तो सेक का पावर थीटा, एलएचएस उठा रहा हूं ना, सेक का पावर 6 थीटा, उसको मैं लिख रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, लिख सकता हूं। सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर का कोई लेना देना है, सेक स्क्वायर क्या होता है, का होल क्यूब। अब यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूं, कोई इश्यू थोड़ी ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो 1 क्यूब कितना होता है 1, 10 का पावर 6 थीटा,
3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? यही प्रूफ करना था क्या? यही प्रूफ करना था बच्चों? कोई इश्यू किसी को? कोई बात समझ नहीं आई हो तो यहां पे क्या किया गया, कोसेक 6 क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि मेरे को कॉट स्क्वायर चाहिए ना। अब यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाऊंगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a b ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो 1 क्यूब तो ठीक है 1, कॉट का पावर 6 थीटा हो जाएगा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। सब लोग क्लियर है? कोई इश्यू किसी को? नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। एलएचएस क्या है, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए, ये है एलएचएस। इसको क्या प्रूफ करना है, 1/1 माइनस कॉस ए। अब मेरे को सिर्फ कॉस ही चाहिए मेरे लाइफ में, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये कितना होगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये दोनों कट गया तो कितना आया, 1/1 माइनस कॉस। ठीक है, बढ़िया आगे। हाँ बना दो फिर फटाफट, चलो मैं बना देता हूं। क्या है बच्चों, सेक ए माइनस 10a अपॉन सेक ए प्लस 10a। सबको साइन कॉस बदल देता हूं क्योंकि मेरे को साइन कॉस ही चाहिए। तो सेक को क्या लिख दिया, 10 को क्या लिख दिया, सेक को क्या लिख दिया, इसको क्या लिख दिया। अब एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो क्या बना, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस साइन ए करूं कि 1 प्लस साइन ए करूं। देखो ये चीज देखो, यहां पे मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। ये क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहां पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस साइन ए। आई बात समझ में? तो नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ऊपर हो गया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर। वो कितना होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर है? तो जो चाहिए उसके बारे में भी सोच के ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। बढ़ो आगे, एलएचएस से आरएचएस जाना है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर को मेरे को प्रूफ करना है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो सेक ए माइनस 10a क्या होगा, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों 1 माइनस साइन ए ऊपर एक ही चाहिए, दो नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए लिख सकता हूं। 2 बार लिखा है, स्क्वायर है तो इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब नीचे क्या लग जाएगा, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर सबको? बढ़े आगे। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1। ऊपर क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए माइनस 1। प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया, सेक ए प्लस सेक ए। अब
सेक ए माइनस वन सेक ए प्लस वन, यहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कोई अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये? यस। क्या है ये? टेन स्क्वायर ए। अब बच्चों सबको साइन कॉस बदल देता हूं, तो इसको क्या लिख दिया? वन बाई कॉस। इसको क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। अब मेरे को चाहिए कोसेक और कॉट, तो टू बाई साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिए। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन। ऊपर जाके क्या बन जाएगा? वो कॉट। बात समझ में आई? वन बाई साइन क्या हो जाएगा? क्लियर है? कॉस बाई साइन बना 10, ऊपर जाके हुआ कॉट और वो हो गया कोसेक। बढ़े आगे, नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए कॉस ए, टेन ए को लिख दिया मैंने बच्चों साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए को लिखा मैंने साइन ए और कॉट ए को लिख दिया मैंने कॉस ए बाई साइन ए। यहां तक क्लियर है सबको? क्योंकि साइन कॉस था तो साइन कॉस में लिखने की कोशिश मैंने की। अब यहां पे क्या होगा? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है बात? एलसीएम, नीचे एलसीएम ले आऊं और ऊपर कॉस ए। सिमिलरली यहां एलसीएम क्या आएगा? साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब दिस डिवाइड बाय दिस है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए, और ये बनेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। अब बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, या तो एलसीएम लेने के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन सकता है? माइनस कॉमन ले लूं इसमें तो यही बन जाएगा, तो मैं क्या कर लिया? माइनस कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या हो गया? कॉस ए माइनस साइन ए। ये क्या हो गया? कॉस ए माइनस साइन ए। ये बात समझ में आई? फिर एलसीएम क्या बना? कॉस ए माइनस साइन ए, सेम है तो लिख लिए। ऊपर क्या बना? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पे क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या हो गया? कॉस ए माइनस साइन ए। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ गया आंसर? कॉस ए प्लस साइन ए। सबको क्लियर है? सवाल ये है बच्चों, कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस वन प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस वन को प्रूफ करना है टू सेक स्क्वायर ए। करिए, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। कोसेक ए माइनस वन इंटू कोसेक ए प्लस वन। इस वाले में ये मल्टीप्लाई होगा, कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन, प्लस इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस वन। सबको क्लियर है? अब नीचे क्या बनेगा बच्चों? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा, बोलेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। कोसेक ए कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, कितना कोसेक स्क्वायर है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। अब सबको किस में बदल देते हैं? साइन कॉस। तो टू अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को लिख दिया गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो वह टू अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो गया? सबको क्लियर है? बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या है सवाल? 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए को आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन का पावर 4a। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, प्लस वन बाई टेन स्क्वायर को लिख दिया क्या, कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। समझे। अब मैं कोशिश करूंगा कि सब के सब साइन में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि मेरे को साइन चाहिए, है ना शुभी। अब मेरे को बताओ कोसेक को क्या मैं साइन बदल सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 बाई साइन स्क्वायर। अब क्या सेक को मैं कुछ में बदलूं और वो कुछ साइन बदल सकता है। सेक को मैंने बदल दिया किसमें, कॉस में, और कॉस को बदल दिया मैंने किसमें, आई बात समझ में, +1 बाई साइन स्क्वायर है। अब यहां पे एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा गुरुजी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर, यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर क्या बना 1। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन का पावर 4a। आई बात समझ में, ठीक है। तो बच्चों अब मैं 4 सवाल लिख रहा हूं, और आज 4 सवाल के लिए कितना मिनट चाहिए तुमको सुयश। तो बच्चों सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट वाला अपन, है ना। क्या लिखा है, टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको प्रूफ करना है 1। बच्चों इसको भी मैं 10 में ले आता हूं, तो कॉट को क्या ले सकता हूं, 1 बाई टेन स्क्वायर। यहां पे 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर, और ये एज इट इज ना, इसको कुछ नहीं लिख रहा। ये हो गया 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, यहां टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको एज इट इज। अब बच्चों ये टेन स्क्वायर ए और ये टेन स्क्वायर ए क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, ये वाला है टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और अगला क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो न्यूमरेटर भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड। ऊपर नीचे सेम नंबर है, कट के क्या हो गया 1। आई बात समझ में सबको, सबको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। नोट नहीं किया तो बताइए, रुक जाता हूं। नोट कर लियो, कर लीजिए। अगला क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए को मेरे को प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। कॉट को लिख दिया बच्चों में कॉस बाई साइन, चलेगा आप लोगों को, चलेगा ना आप लोगों को, चलना चाहिए बच्चों। क्यों, कॉट है कॉस है, यहां कोसेक है, कोसेक साइन होता है 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन चाहिए तो कॉट को ये लिखना पड़ेगा कॉस बाई साइन। और इस कॉट को क्या लिख दिया, कॉस बाई साइन, मतलब कॉट को तो कॉस बाई साइन ही लिखेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, कॉस ए कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 बाई साइन ए माइनस 1। नीचे क्या कॉमन है, कॉस ए कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 बाई साइन ए प्लस 1। कॉस ए से कॉस ए, 1 बाई कॉस साइन ए क्या होगा, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। क्लियर सबको, कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए। किसी स्टेप में डाउट, कॉट को कॉस बाई साइन लिखे, कॉमन ले लिए, खत्म हो गया वहीं पे। अगला देखें, अब अगला देख रहे हैं बच्चों हम लोग कौन सा,
पांचवा 1/sec a प्लस 10a माइनस 1/cos a इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1/cos a माइनस 1/sec a माइनस 10a। बच्चों अब यहां पे मेरे को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, सबको मेरी तरफ क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है कि sec a माइनस 10a और sec a प्लस 10a एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये 1/sec a माइनस 10a को लिख दिया मैंने sec a माइनस 10a, 1 को इसको लिख दिया sec a माइनस 10a। इसको इधर ले जाऊंगा तो यही बनेगा sec a माइनस 10a, और इसको लिख दिया मैंने sec a। ठीक है यहां तक किसी को इस बात में तो तकलीफ? ये sec a क्या हो जाएगा 1/cos a हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 10a प्लस sec a, मतलब अंदर क्या है sec a प्लस 10a है। तो उसको किसका रेसिप्रोकल है, बोलिए 1/sec a माइनस 10a। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कौन से आइडेंटिटी से, हो गया प्रूफ। आई बात समझ में, किसी कोई दिक्कत नहीं आया समझ में, समझना नहीं चाह रहे क्या, इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप इसको आप फंस फंस के बनाओगे, 2-2 3-3 दिन में बनाओगे, है ना। चलिए देखते हैं फोर्थ सवाल, ये समझ में आया। अब इधर देखिए, अच्छा नोट कर लीजिए। तो यहां इन सवालों में हम क्या यूज करने वाले हैं दीदी, क्या यूज करने वाले हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ये 1/cos a ही रहेगा बच्चों ना, ये sec a नहीं आ जाएगा अचानक से। ओके, जो प्रूफ करना है वही तो लिखेंगे। बढ़े आगे। अब देखिए अगला सवाल बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूफ करना है मेरे को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिखाना आप लोगों को। देखिए ऊपर नीचे मैं डिवाइड करूंगा कॉस से, इससे डिवाइड कर दूंगा कॉस से, इसको भी कॉस से, इसको भी कॉस से, तो बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। यहां तक क्लियर है। नीचे भी cos थीटा, क्योंकि एक ही चीज नहीं कर सकता भाई कि ऊपर ही सिर्फ वो किया, साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। क्या किए, किससे डिवाइड कर दिए बच्चों अपन, जाओ भाई, किससे डिवाइड किए, cos थीटा से। साइन बाई cos क्या होता है, tan थीटा। cos थीटा बाई cos थीटा क्या होगा, -1 को इधर कोने में लिख दिया, -1 को क्या लिख दिया, कोने में। 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। सबको क्लियर है बात, पक्का। -1 को उधर लिख दिया, कहीं भी लिख सकते हो आगे पीछे। साइन थीटा बाई cos थीटा क्या हुआ, ये क्या हो गया बच्चों, और ये क्या बना, माइनस sec थीटा। ठीक, अब मेरे लाइफ में sec थीटा प्लस tan थीटा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा। क्या होता है sec थीटा प्लस tan थीटा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर है सबको ये बात। ये क्या हो गया, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब एलसीएम ले लो ऊपर, एलसीएम क्या आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। यहां क्या बनेगा, 1 माइनस, अरे भाई मक्खी जाना, 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। ये बच्चों न्यूमरेटर है,
और डिनोमिनेटर जैसा था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? आंसर आ चुका है। तो वन माइनस सेक थीटा, अंदर जाके क्या हुआ, प्लस टेन थीटा अपॉन, देखो ये दिस डिवाइड बाय दिस है, तो ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, ये दोनों क्या है बच्चों? सेम चीज है, वन वन माइनस सेक थीटा टेन थीटा कट गया, तो क्या आ गया आंसर? वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सबको क्लियर है? अब ये वाला सवाल देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर थर्ड। वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, अपॉन वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है बच्चों हम लोगों को? वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सब ध्यान से देखिए, वन बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। साइन बाई कॉस थीटा क्या होता है? तो मेरे को इस बार क्या प्रूफ करना है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूफ करना है। ऊपर नीचे क्या करूंगा? कॉस से डिवाइड। ऊपर नीचे क्या करेंगे? कॉस से डिवाइड। तो ये क्या बनेगा? वन बाई कॉस प्लस कॉस बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस। वन बाई कॉस प्लस कॉस बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस। ठीक है, वन बाई कॉस क्या होता है गुरुजी लोग? ए भगवान, सेक थीटा। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा वन, वन को इधर कोने में कर दिया, नहीं करता कोने में, नहीं करता, चलो कोने में। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा। सबको क्लियर? वन बाई कॉस क्या हो गया? सेक थीटा। कॉस बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया? प्लस वन, और इसको माइनस टेन थीटा को बीच में लिख दिया। समझ गए ना? ये जो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा को कोने में लिख दिया और ये वाले को बीच में लिख दिया। मेरे जीवन में किसकी जरूरत नहीं है? मेरे को प्रूफ क्या करना है? वन की जरूरत तो नहीं है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जरूरत नहीं है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह क्या लिख देंगे? वन अपॉन सेक प्लस टेन। आई बात समझ में? बच्चों मेरे को जो प्रूफ करना है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूफ करने से आ जाएगा। तो यहां पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या लिख देंगे? वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, सेक थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा। अब एलसीएम ले लो, नीचे कहां एलसीएम लेंगे? ऊपर तो एज इट इज सेक थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये क्या आएगा? वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कुछ सेम दिख रहा है? ये ऊपर जाके क्या हो गया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? वन बाई कॉस। साइन टेन थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस। हेंस क्या हो गया बच्चों? आई बसन में बिल्कुल सही किए हो। रैशनलाइज करने से भी आ जाएगा। रैशनलाइज करने का तरीका बताऊं, लेकिन दो तीन सवाल ऐसा कर लेते हैं फिर बताते हैं। हाँ हाँ सही है ना, रैशनलाइज करने से भी आता है, एक लौता तरीका नहीं है। किससे भी आता है? रैशनलाइज करने से भी आता है, लेकिन अभी ये सीख रहे हैं तो इसलिए सीख लेते हैं, फिर रैशनलाइज करके भी बता दूंगा। ये क्यों हिल कर? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन को क्या प्रूफ करना है? कोसेक प्लस कॉट। हर्ष रंजन, अब बताओ किससे डिवाइड करूंगा ऊपर नीचे? साइन से। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉस बाई साइन करूंगा तब मेरे को कॉट मिलेगा, वन बाई साइन करूंगा तब मेरे को कोसेक मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को? इस बार कॉस से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि सेक और टेन नहीं चाहिए इस बार गुरुजी। तो किससे डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे? साइन से। तो ये बन गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस वन बाई साइन थीटा। नीचे भी
कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। तो पहला क्या बनेगा, कॉट थीटा, ये 1 बाई को साइन क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, और लास्ट में क्या लिख दिया हम लोगों ने, -1। सबको चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा यार। अब ये क्या हो गया, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये थोड़ा सा डेंजर है बच्चों, है ना, +1। क्या डेंजर है, कौन कौन रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, बोलो। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बात समझ रहे हो। तो कोसेक प्लस कॉट तो मेरे को चाहिए, कोसेक माइनस कॉट नहीं चाहिए। कोसेक माइनस कॉट है, ये नहीं है बच्चों, तो माइनस कॉमन लोगे तब कोसेक माइनस कॉट बनेगा, ठीक है। तो पहले क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो, समझे, हाँ ना तो बोल दो। अब कोसेक माइनस कॉट को क्या लिख देंगे, जोर से बोलिए, 1 नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट, है ना। ऐसे में तो भाई घबरा जाऊंगा मैं, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट, रेसिप्रोकल बच्चों, हटो ना भाई, +1। ओके, अब एलसीएम ले लो, नीचे ऊपर सेम है, कॉट प्लस कोसेक -1 -1 कोसेक प्लस कॉट डिवाइड बाई कोसेक प्लस कॉट, ये दोनों हूबहू सेम है, कट गया और ये कहां चला गया, ऊपर, तो क्या आ गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है सबको, पक्का, नहीं समझ में आया अभी भी, क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा +1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा -1, ठीक है। कोसेक नहीं है, कॉस बोल, कॉस है, कॉस माइनस साइन +1, कॉस, और ये, ठीक ठीक। तो अब देखो भैया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा +1 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पे कर रहा हूं, कॉस थीटा -1 को एक साथ लिख दिया और प्लस साइन थीटा को अलग लिख दिया, चलेगा आप लोगों को, चलेगा ना। इन दोनों को एक टर्म माना, इसको अलग टर्म माना। अब मैं क्या करूंगा, दिस प्लस दिस है तो ऊपर नीचे दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, बात समझ में आई। कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा है, तो कॉस थीटा -1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, सब क्लियर, ओके। अब ऊपर नीचे देखो, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा सब, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ। अब 1 के साथ सब मल्टीप्लाई होंगे, क्या मिलेगा, कॉस थीटा -1 माइनस साइन थीटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करने से बना बच्चों, ठीक है। ये तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया गया, सबको क्लियर, यहां तक कोई तकलीफ, कोई शिकायत नहीं। अब नीचे थोड़ा और जमाते हैं, ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab।
और ये क्या बना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सबको क्लियर है यहां तक? ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये -1, तो बना गया -2 साइन थीटा कॉस थीटा। सबको क्लियर है बात, है ना? अब इधर देखिए, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकता हूं, तो एक और कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा आ गया। क्या कॉमन है दोनों में? नहीं, अभी तो और थोड़ा लिख लेते हैं। -2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। क्या कॉमन है दोनों में से? 2 कॉस थीटा ऊपर नीचे कॉमन हो गया बच्चों, 2 कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा -1। ऊपर क्या बना, 2 साइन थीटा, ये दोनों कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 2 से 2, यहां तक क्लियर? अब ये माइनस को नीचे ले चलता हूं तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बना। मेरे को क्या चाहिए, कोसेक प्लस कॉट चाहिए। क्या चाहिए, कोसेक प्लस कॉट। अब रेशलाइज कर लो, तो क्या मल्टीप्लाई किए, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा नीचे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों, साइन स्क्वायर, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा से एक थीटा कट गया, तो क्या आ गया बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन होता है कोसेक और कॉस अपॉन साइन होता है, हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूफ। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर पेयर कैसे बनाए, वैसे कोई सोच नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल देता हूं, सर ने पेयर कैसे बनाया। अगर आप सोच रहे हो कि कैसे डिसाइड किया कि इन दोनों को क्लब करके इसको अलग करूंगा, अगर आप कुछ को भी इन दोनों को क्लब करके इसको अलग करते तो भी आंसर आ जाता। समझ रहे हो, तीनों कोई भी दो का पेयर बना के एक अलग करके रेशनलाइज करते आंसर आ जाता। बस आपको यह याद रखना है कि आपको क्या करना है, मन कड़ा करके सॉल्व करते जाना है, आंसर आएगा ही आएगा। ओके ठीक, तो अगले क्लास में आपको मॉड्यूल दूंगा और कुछ 2-4 कठिन सवाल बनाने बचे हैं, वो बनाएंगे हम लोग। और फिर क्या, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म और थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे और पढ़ेंगे कुछ 11वीं कक्षा की आइडेंटिटीज।